अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रजब भट्ट ने व्लॉगिंग छोड़ दी। आपने उसका एक डायलॉग सुना होगा, काफी अर्सा पहले उसने यूसुफ को मारा था कि अगर मेरे 2 मिलियन से कम व्यूज आने लगे तो मैं व्लॉगिंग छोड़ दूंगा। उसके बाद उसके व्यूज कम आने लगे, फिर लोग वो वीडियोस बार बार रिपोस्ट भी करते रहे कि हाँ भाई तुमने डायलॉग मारा था, मैं किसी नहीं करूंगा, मैं ऐसे मेरे अगर 2 मिलियन से कम व्यूज आने लगे तो मैं छोड़ दूंगा। अब तुम किसी कर रहे हो, तुम क्यों व्लॉग कर रहे हो? ठीक है, फिर इसने रजब भट्ट ने जवाब दिया था कि भाई मैं अपने व्लॉग में 5 मिनट आता हूँ, ठीक है, उसमें ही 1 मिलियन से प्लस व्यूज आते हैं। 2 मिलियन हो जाते हैं लेकिन 2-3 दिन बाद होते हैं। तो इससे क्या काम है, मैं खुद व्लॉग में अगर आ रहा हूँगा, पूरा मुकम्मल मैं पूरे व्लॉग में आ रहा हूँगा ना, मतलब पूरा मैं ही व्लॉग कर रहा हूँगा, उसके बाद भी अगर 2 मिलियन से कम व्यूज़ आते हैं, तो फिर मैं व्लॉगिंग छोड़ दूँगा। अदरवाइज़ मैं जब व्लॉग करूँगा, तो फिर 4-4 5-5 मिलियन व्यूज़ ऐसे ही आराम से आ जाया करेंगे। ख़ैर, अब उसने कल कहा कि आज के बाद मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है? जब तक मैं पाकिस्तान नहीं आ जाता, मेरे दोस्त मेरे लिए व्लॉग करते हैं, ठीक है? वो भी तंग आ जाते होंगे, मैं कौन-सा उनको कोई हिस्सा देता हूँ, बीच में से पैसे वग़ैरह देता हूँ, तो वो मेरे लिए व्लॉग करते हैं। इस चीज़ पे बात करेंगे, क्या रजब भट्ट पाकिस्तान आ रहा है इसलिए उसने अभी व्लॉगिंग क्विट करने का सोचा है, या फिर वो वाक़ई ही व्लॉग नहीं करेगा जब तक वो पाकिस्तान नहीं आता, बेशक 4 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाएँ या फिर जितना भी अरसा लग जाए। या उसको लगता है कि उसको कुछ चांस मिल गया है कि वो पाकिस्तान आ रहा है, इसलिए उसने व्लॉगिंग छोड़ने का फैसला किया है। इन सारी बातों पे ज़रा हम रोशनी डालेंगे, ठीक है? तो पहले ज़रा रजब भट्ट की सुन लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। जब मैं पाकिस्तान आऊँगा व्लॉग तब आएगा। मैं अपना शेड्यूल करने वाला हूँ फॉर द व्लॉग। 100 मसरूफियात होती हैं, कभी वो कहीं होता है, कभी वो कहीं होता है, कभी वो कहीं होता है, कभी हैदर बिजी होता है, कभी डोगर, सब मेरी बात है यार। मैं इनको पैसे तो नहीं देता कि ये लोग पैसे मेरा काम करो, मुझसे प्यार करते हैं इसलिए करते हैं ना, लेकिन उनकी अपनी भी लाइफ है यार। यार रसूल की कसम, मैं अगर 2 महीने और यहाँ पर रह गया ना, 2 महीने या 3 महीने और रह गए यहाँ पर, तो मैं कहता हूँ मेरी आंखों का पर्दा हट जाएगा, मुझे नजर आने लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा कितना है और कितना नहीं। ये मेरे से वाकई दिल से है ड्रामेबाजी है। बड़े बड़े लोगों की पर्दे मेरी आंखों से उठ गए यार, खुदा की कसम। मतलब ये वाला परदेश लंबा हो गया ना, पिछली बार भी काटा था परदेश, लेकिन 2 महीने 2.5 महीने का था दूर। इस बार तो काम हो गया लंबा भाईजान। मैं अपने जेहन में बना के बैठा था ये तो जान देगा मेरे पे, ये बंदा जिसको मैंने इतनी एफर्ट दी है ये तो जान देगा मेरे पे, और वो टक्के के लिए निकले। और जिनको मैंने टक्के के भाव नहीं रखा वो मेरे साथ ऐसे खड़े हैं, ऐसे मेरी बैग के साथ बैग लगा के। आई स्वेयर टू गॉड एंड आई प्रॉमिस, वापस आके चाहे व्लॉग है चाहे रियल लाइफ है, देखो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, सबका अपना अपना घर है, सबके अपने अपने खर्चे हैं, सबकी अपनी अपनी फैमिली है, ठीक है। आई थिंक कि मेरे लिए बहुत किया है मेरे दोस्तों ने भी, ठीक है, गज़ल ने भी, जवाद ने भी, एवरीवन जिस चीज़ ने कंट्रीब्यूट किया, सब ने मेरे लिए बहुत किया। मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरा काम था, इन सब ने मेरा प्रॉपर साथ दिया एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, ठीक है। आप सबका शुक्रिया। लेकिन अभी क्या है ना, अभी सब थोड़े थोड़े ना फेडअप हो रहे हैं, क्योंकि 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन अलग चीज़ होती है। इट्स फकिंग 7 months ब्रो, यू नो, इट्स फकिंग 7 months। मुझे पाकिस्तान से निकले हुए 7वां महीना है। जब तक साथ थे हम करते थे। अब जाहिर बात है मैं यहाँ पर कुछ करता नहीं हूँ। यहाँ पर मेरे ऊपर क्या मुश्किल आता है मैं आप लोग को बता नहीं सकता, अभी नहीं बता सकता। जब मैं आऊँगा पाकिस्तान में बताऊँगा। तुम लोग सोचो ना कि यूके इतना बड़ा है, जब भाई जाओ ना व्लॉग करो। मैं घर से नहीं निकल सकता, मुझे 1 महीना और 7 दिन हो गए मैं घर पे आइसोलेटेड हूँ। मैं घर से बाहर निकलने का रिस्क नहीं ले सकता। उसकी मैं व्लॉग में नहीं आ रहा, मैं अपनी लोकेशन नहीं बता रहा। उसकी क्या वजह है, क्यों हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। जब मैं अपना पाकिस्तान वापस आऊँगा बताऊँगा, तब सबूतों के साथ सारी बात करूँगा। तब तुम लोग समझोगे यार तेरी की जिंदगी बट कितना भी कख नहीं। इन्ना तो मैं पैसा भी नहीं कमाया जिन्ना मेरे घर वाम पै गई ना, इन्ना तो मेरे भैया भी नहीं कमाया। हो गया मैं 500-600 अरब कमा लिया, पता लगे क्या हो गया। जितना सवेरली मेरे पीछे वाम पड़ गई, जितना मेरे काम खराब हो गया ना, इतना पैसा मैंने कमाया ही नहीं। थोड़े बहुत अपने लिए कमाए होंगे बस। अकेले अकेले का टैक्स पे किया, अकेले अकेले का हिसाब है मेरे पास, ठीक है। खैर बैक टू द पॉइंट, मैं आऊँगा पाकिस्तान, फॉर श्योर आऊँगा, और मैंने आना ही है। मैंने और कहीं की नेशनलिटी नहीं लेनी, मैंने कहीं का पासपोर्ट नहीं लेना, मैंने कहीं असाइलम नहीं लेना। मैंने अपने मुल्क की आना, मैंने वहीं रहना, मैंने वहीं मरना, मैंने वहीं खपना, मेरी कब्र वहीं बननी है, ठीक है। क्योंकि और मेरा कहीं गुजारा नहीं है, मुझे बेइंतहा मोहब्बत अपने मुल्क से, ठीक है। व्लॉग इसलिए नहीं आया कि मैंने देखा है एवरीवन इज गेटिंग फेड अप फ्रॉम ऑल द ड्यूटीज। भाई ईजी काम नहीं है डेली का 35 मिनट का व्लॉग करना, एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो चाहे शहजी हो, चाहे हैदर हो, चाहे वो डोगर हो, चाहे वो जहांगीर हो, चाहे वो मूसा हो, उनकी अपनी अपनी मसरूफियात भी हैं। शहजी का अपना चैनल भी है, उसने वो भी चलाना है, ठीक है। अपनी फैमिली है, उसने वो भी रन करनी है। तो मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। बस व्लॉग अब तभी आएगा जब मैं पाकिस्तान आऊँगा। आई नो थोड़ा सा हार्ड टू अंडरस्टैंड है, बट यही है। और मेरा कहीं गुजारा नहीं है। व्लॉग उसी दिन आएगा जिस दिन मैं पाकिस्तान आऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है अंडरस्टैंड करना, जबकि मुझे नहीं पता मैं पाकिस्तान कब आऊँगा, लेकिन जब मैं पाकिस्तान आऊँगा मैं अपना शेड्यूल करने वाला हूँ
फॉर द व्लॉग मसरूफियत कहीं होता है कभी कहीं होता है इसी काम नहीं है डेली का 35 मिनट का व्लॉग करना एक प्रॉपर रिस्पांसिबिलिटी है, ठीक है, एक प्रॉपर रिस्पांसिबिलिटी है। तो चाहे शेजी हो चाहे हैदर हो चाहे बंडोकर हो चाहे जमील हो चाहे मूसा हो, कितनी अपनी मसरूफियत है। शेजी का अपना चैनल है, उसने को भी चलाना है, अपनी फैमिली उसने भी रन करनी है, तो मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। बस व्लॉग अब तभी आएगा जब मैं पाकिस्तान आऊँगा। आई नो थोड़ा सा हार्ड टू अंडरस्टैंड है। अपनी बहन की बेटी की शादी करते हैं तो आप क्या चाहोगे कि आप रहिए या फिर माँ के घर रहिए? इसी तरह अगर जमात में कुछ नहीं कहता या फराम हमारे कुछ नहीं कहती कि वजन हमारे घर पे ऑलमोस्ट 7 हफ्ते रहती है, मैं पाकिस्तान के साथ चल जाऊँ। आखिरकार वजन में जाना तो अपने घर ही है, उसने अपने घर पे अंडरस्टैंड करना। मैंने उसको भी कहा जब कुछ नहीं कहा हमें मेरे से ब्लॉग नहीं होता, मुझे फोन करके बता क्या शूट करूँ, ऐसे कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। जब मैं पाकिस्तान आऊँगा व्लॉग तब आएगा। उसने कुछ नहीं कहा, जवाब में कुछ कहा, फिर हमारे कुछ कहा, मैंने खुद नहीं कहा यार बस मैं करने से क्या शूट करेंगे बताओ, ऐसा कर ले ऐसा कर ले। अच्छी बात है, मैंने पैसे दूंगा, चाहिए तो पैसे मेरा काम करो, प्यार करते इसलिए करते हैं ना, इनकी अपनी लाइफ है, ठीक है। तो नहीं कुछ नहीं अपने जवाब कुछ करता बताओ अच्छा है, कुछ नहीं कहता, उनके सर पे चढ़ के नाचूंगा। मैं बेटी को घर जो है वो होता तो शादी के बाद ससुराल है। End of the story. No more vlogs until I come to Pakistan. बहन बेटियों का जो रियल घर है शादी के बाद ससुराल ही है। इंशाल्लाह व्लॉग आएगा, व्लॉग भी आएगा और बड़ी बड़ी चीज़ें लाइन पे भी आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन बात बताऊँ, ये जो मैंने चौथा महीना भी यूके में, हाँ चौथा महीना हो गया यूके में, खुदा रसूल की कसम, मैं अगर 2 महीने और यहाँ पर रह गया ना, 2 महीने या 3 महीने और रह गए यहाँ पर, तो मैं कहता हूँ मेरी आंखों का पर्दा हट जाएगा, मुझे नजर आने लग जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा कितना है और कितना नहीं। ये मेरे से वाकई दिल से ड्रामेबाजी है। बड़े बड़े लोगों की पर्दे मेरी आंखों से उठ गए यार, खुदा की कसम। मतलब ये वाला प्रदेश लंबा हो गया ना, पिछली बार भी काटा था प्रदेश, लेकिन 2 महीने 2.5 महीने का था दूर, इस बार तो काम हो गया लंबा। भाईजान मैं अपने जहन में बना के बैठा था कि तो जान देगा मेरे पे, ये बंदा जिसको मैंने इतनी एफर्ट दी है तो जान देगा मेरे पे, और वो टक्के के लिए निकले। और जिनको मैंने टक्के के भाव नहीं रखा वो मेरे साथ ऐसे खड़े हैं, ऐसे मेरी बैग के साथ बैग लगा के। आई स्वेयर टू गॉड एंड आई प्रॉमिस, वापस आके चाहे व्लॉग है चाहे रियल लाइफ है, मैं बहुत सारे लोग छांटी करूंगा, बहुत सारे लोग, ठीक है। सो दिस इज टू इन्फॉर्म यू, हमारा इंतजार नहीं कीजिएगा 7:07 पे व्लॉग आएगा जब हम पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, आना वहीं पे, रहना वहीं पे, कब्र हमारी वहीं बननी है, सिंपल सी बात है। दिल नहीं कर रहा मेरा लाइव करने को, बैठते हैं गाने गुने सुनते हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा करने को। और करो कितने ले जाने ने पैसे, कबर जी तो हाल ही हाथी जाना, की करना दसो, क्या करेंगे पैसों का। हुसन तेरे दियां वरगी जट जिवें कटदा बरोटे नाल दा, आ जाओ घर ही आ जाओ। यार मैं बताता हूँ आपको, सब्र करो, मैं ब्रॉड बंद करके ना फिर आपको मैसेज करता हूँ। यार इंस्टा अकाउंट को पता नहीं क्या, मैं सीरियस नहीं ले रहा किसी भी चीज़ को। अब ये देखो ना पीक टाइम चल रहा है, अब हम पागल हो गई, मैच थे मैच मैच थे मैच, मैं बैठा हूँ मैं चिल कर रहा, जब गिफ्टिंग भी हो रही है दिल नहीं कर रहा, मतलब मैच खेलने को दिल नहीं कर रहा। इंस्टा अकाउंट का भी बंदा है, उसको मैंने कहा हुआ है लेकिन अपडेट नहीं ली, उससे पूछा ही नहीं, पूछता हूँ आज पूछूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि रजब ने व्लॉगिंग करना क्यों छोड़ी है? क्या वाकई फेड अप हो गए हैं, सारे तंग आ रहे हैं उससे कि भाई रोज रोज ये क्या ड्यूटी बन गई है हमारी? अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि उसके दोस्त बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो इतना फेड अप नहीं होते, लेकिन अब व्लॉग में वो जान ही नहीं रही, ठीक है, व्लॉग में वो मजा ही नहीं आता, ठीक है। जो व्लॉग रजब कर लेता है ना वो कोई नहीं, ठीक है, बेशक वो बहुत ज्यादा जुगते मारता है मांडो का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जुगते मारता है, उसकी वजह से एंटरटेनमेंट बढ़ती है व्लॉग में, ठीक है। बाकी लोग भी शुगल मेला लगा लेते हैं, हैदर कहीं ना कहीं कोई किरदार अदा कर देता है, लेकिन जो व्लॉग रजब करता है ना वो रजब ही करता है, ठीक है। पावा जो कह दो ना, लोहर दा पावा अख्तर लावा, वैसे ये व्लॉग दा पावा रजब ही है, ठीक है।
तो रजब के अलावा ना वो व्लॉग में मजा नहीं आता। शहजी को उस तरह से बोलना नहीं आता, रजब जैसे बोल लेता है, ठीक है, और उस तरह से वो शुगल मेला मजाक वो चीजों को एंटरटेन और अलाइनमेंट करना, ठीक है, तो वो एंटरटेनमेंट व्लॉग में डालना, वो सारी चीजें नहीं है व्लॉग में, इसलिए ना व्यूज कम आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट कम हो गई है। अवाम को चाहिए एंटरटेनमेंट, अवाम बैठ के ये पाकिस्तानी ड्रामे देखती है एंटरटेनमेंट के लिए देखती है, ठीक है। तो अवाम को ज्यादातर वो एंटरटेनमेंट, अब जैसे पाकिस्तानी ड्रामों की लत लगी होती है ना, एक एक एपिसोड आता है, बंदा वेट करता है कि हाँ अगले वीक दूसरा एपिसोड आएगा, और जैसे ही एपिसोड आता है बंदा बैठ के टाइम पे देखता है, ठीक है। वैसे ही व्लॉग की भी लोगों को लत लग जाती है, रजब के व्लॉग की भी लोगों को लत लगी हुई है। जैसे ही 7:07 पे व्लॉग आता है, लोग इसका व्लॉग देखते हैं। बाकी हाँ, कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत फेडअप जरूर हो रहे होंगे, क्योंकि उनको कोई कंटेंट वैसे मैनेज करना नहीं आता, वो बनाना नहीं आता। जैसे रजब बना लेता है, ये सोचता था ऐसे ऐसे, अच्छा आज आज ये बना लेंगे, अब उनको वैसे करना नहीं आता, ठीक है। उनको कोई नहीं, वो इतने एक्सपर्ट इस चीज में, रजब इस चीज में ज्यादा एक्सपर्ट है, तो इसलिए वो थोड़े फेडअप भी होंगे। बाकी वो जितनी देर ये कहेगा ना, ठीक है, वो व्लॉग करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो खुद कह देंगे कि भाई नहीं यार बस होगी, व्हाट्सएप तुझे पता नहीं आना कि नहीं, सर को व्लॉग नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इसके लिए व्लॉग करते रहेंगे। अब इसने खुद ही मना कर दिया, ये एक अलग। और मुझे ऐसा लगता है कि रजब अब पाकिस्तान आ रहा है, इसलिए इसने थोड़ी देर के लिए व्लॉगिंग को छोड़ दिया। अगर इसको होता कि भाई लंबे अरसे तक इसने पाकिस्तान वापस नहीं आना, तो फिर ये व्लॉगिंग नहीं छोड़ता, ठीक है, जैसे तैसे थोड़े बहुत करके व्लॉग्स बनाता ही जाता। और अब वैसे भी कुछ इसके चाहने वालों के मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, इसको पर्सनल, ठीक है, कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, तो इसको कहीं ना कहीं मजबूरन ये चीजें शुरू करना पड़ती हैं, क्योंकि इसके चाहने वाले भी इसको ना वो क्विट करने नहीं देते। इसलिए बाकी शाह चौधरी साहब ने भी कहा था कि ये 20 तारीख तक आ जाएगा। 20 तारीख तक छोट ही नहीं है, क्योंकि शाह चौधरी साहब जो है बहुत फड़ू हैं, बहुत छोड़ते हैं, ठीक है, उनके जितनी कोई नहीं पाकिस्तान में छोड़ता बैठ के ना। तो इसलिए 20 तारीख तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जल्द आ रहा है, इसलिए इसने थोड़ी देर के लिए ना व्लॉगिंग को थोड़ा ब्रेक दे दिया है कि भाई मैं आ ही जाना है, चलो फिर आके कर लेंगे। अभी व्यूज कम आ रहे हैं, लोग भी तंग आ रहे हैं, उनकी भी एक तरह से ड्यूटी नौकरी बनी हुई है कि भाई रोज ही करना है, ठीक है, कुछ एंटरटेनमेंट लानी है, कुछ ना कुछ करना है। तो इसलिए घूमना फिरना, शुगर मेला, दोस्तों की तरफ चले जाना है, ठीक है, रिश्तेदारों की तरफ चले जाना, कोई ना कोई इवेंट आया रहता है। वहां पे भी ईद तो सुनी होती है, वहां पे तो ईद भी मतलब कितने लोगों से मिल होगा, दो चार जो आपके जानने वाला है। यहाँ पे पूरा पाकिस्तान होता है आपके पास घूमने फिरने को, शुगर मेला करने को। सर्दियों की रात को आप कहीं कैफे पे बैठ के जाके चाय पीने लग जाते हो, इतने दोस्तों को जानने वाला मिल जाता है, उसके साथ कोई गपशप हो जाती है, वहां कितने को जानने वाले मिल जाते हैं। मूंगफली शूंगफली खाओ, ठीक है, एंजॉय करो। तो जो अपने मुल्क में मजा है वो अपने मुल्क में मजा है, ठीक है। हाँ, वो बाकी मुसीबतें एक साइड पे कर दो, लेकिन मजा जो है, ठीक है, इंटरटेनमेंट जो इंजॉयमेंट है वो अपने मुल्क में है, ठीक है। बाकी जो मुसीबतें आप पे आती हैं, ठीक है, वो जो मसले मसाइल बने हुए हैं वो एक अलग बात है, ठीक है। भाई ये सारे अगर दोस्त ये सारे सारी भाई कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर वहां पे भी इंटरटेनमेंट हर चीज हो जाएगी, लेकिन वो सारे होंगे नहीं, उनकी अपनी फैमिलीज भी। तो इसलिए पाकिस्तान आना इसकी मजबूरी है, और पाकिस्तान आए बगैर इसका गुजारा भी नहीं है। अगर रजब पाकिस्तान में नहीं है तो रजब व्लॉगर नहीं है, मैं आपको ये बात कंफर्म कर देता हूँ। अगर रजब भट्ट पाकिस्तान नहीं आता तो रजब भट्ट व्लॉगिंग कभी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास वो कैरेक्टर्स ही नहीं होंगे। ये अकेला कितना के इंटरटेन कर लेगा आप लोगों को, ठीक है। फैमिली बाहर ले जाएगा, अब्बा अम्मा को ले जाएगा, ईमान को ले जाएगा, नहीं व्लॉगिंग तो फिर नहीं, क्योंकि व्लॉगिंग उनके सर पे नहीं चलती, ठीक है। अम्मा अब्बा को तो ये थोड़ा सा लेके आता, अब्बा इसका कितना का आता है व्लॉग में, ठीक है। तो जो व्लॉग में मेन आते हैं वो इसके दोस्त आते हैं, उन सबको शिफ्ट होना पड़ेगा। वो उनकी भी अपनी फैमिलीज है, उनकी अपनी लाइफ है, हर चीज है, ठीक है। कुछ बीवी बच्चों वाले हैं, जैसे जहांगीर है, शहजी है, ठीक है, तो उनको भी देखना है। बाकी चलो दो छड़े हैं, वो कुछ दिन के लिए आ भी जाया करेंगे, लेकिन ये जो दो हैं बाकी, ठीक है, मूसा वगैरह भी, इनकी सबकी अपनी फैमिलीज, अपने सारे मामला आते हैं, कोई कारोबार को घर वालों को देखना है, ठीक है, अपने घर में कोई मसला बन जाता है, तो ये सारी चीजें। तो अगर रजब भट्ट पाकिस्तान में है तो रजब भट्ट व्लॉगर है, अगर रजब भट्ट पाकिस्तान में नहीं है तो रजब भट्ट टिकटॉकर हो सकता है, लेकिन रजब भट्ट व्लॉगर नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान आना इसकी मजबूरी है अगर इसने व्लॉग बनाना है तो। वैसे इसको अपने वतन से प्यार है, ठीक है, ये आना चाहता है, ये एक अलग बात है। बाकी इसने एक बहुत अच्छा फैसला किया कि जो इसने गजल को अपने घर वापस भेज दिया, ठीक है। जो बेटियां होती हैं, बहन बेटियां, वो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, बजाय कि वो आपका काम करके इधर, मतलब आपका काम करें, वो आके इधर बैठी रहें, ठीक है, आपके घर। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये इसने बड़ा अच्छा और समझदारी वाला फैसला लिया, ठीक है। एक टाइम आता, ठीक है, अपना जो खून होता है ना वो नहीं बुरा मनाता कभी भी, ठीक है, वो आपके लिए करता रहता है। लेकिन एक टाइम आता है, तो वो बहुत अच्छे हैं गजल की फैमिली वाले, नो डाउट, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक टाइम आएगा वो फेड अप हो ही जाएंगे, ठीक है, इंसान तंग आ जाता है, ये इंसानी नेचर है, ठीक है। आप डेली एक ही खाना आपको जितना मर्जी पसंद हो, कितना भी पसंद हो, कितने साल आप खा लोगे, नहीं खा सकते ना, सालों की बात वैसे यहाँ पे ब्लॉगिंग में नहीं चलती, लेकिन एक मिसाल के तौर पे आप कितना खा लोगे, आप एक दिन तंग आ ही जाओगे। तो इसी तरह से जाहिर बात है, ठीक है, गजल का भी बेबी है, उसको भी संभालना है, उसने अपने उधर घर को भी देखना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, ठीक है। तो इसलिए फिर ना वो सारे मसले मसाइल, तो उसको अच्छा किया जो उसके घर भेज दिया। बाकी ये पाकिस्तान बहुत जल्द आ रहा है, इसलिए व्लॉगिंग छोड़ रहा है, वरना इसने कभी व्लॉगिंग नहीं छोड़नी थी। लेकिन अब यहाँ पे ये भी एक सवाल है कि क्या जो इसके क्या चाहने वाले हैं, ठीक है, वो इसको मैसेजेस करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा, वो जो माएँ देख के इसका व्लॉग रोने लग जाती हैं, वो इससे रिक्वेस्ट करेंगी
ये उनके कहने पे दोबारा से व्लॉग शुरू करेगा कि नहीं। ठीक है, अब ये खुद तो आ नहीं सकता व्लॉग में क्योंकि इसने अपनी लोकेशन वगैरह और अपनी एक्टिविटी नहीं दिखानी। कोई होंगे थ्रेट्स जो आके बताएगा, क्लियर कर देगा कि भाई ये मसले मसाइल थी इस वजह से। आपको पता है लोग जान के दुश्मन बने हुए हैं, इस पे हमला वहाँ पे यूके भी 2-4 बार हो चुका है, तो इसलिए ये अपनी लोकेशन वगैरह नहीं दिखाता। ठीक है, और भी किसी ने बदमाश ने उठ के धमकी लगा दी होगी कि भाई मैं तुझे ये कर दूंगा, तो इसलिए इसने कहा कि यार बेहतरी इसी में है। ठीक है, तो बाकी आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें।